चलिए, तो अब हम देखेंगे कि पायरुवेट जो है वो किस तरीके से एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। तो पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में अगर कन्वर्ट होना है, एसिटाइल कोएंजाइम में अगर कन्वर्ट होना है तो उसके लिए उसको ऑक्सीजन की डिमांड होगी। जैसे कि हमने बोला कि ये एक एरोबिक प्रोसेस है। तो पायरुवेट क्या होगा, पायरुवेट जाएगा इस जगह पे। ये कौन सी जगह है, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और पायरुवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो पायरुवेट जैसे ही आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा तो वहां पे कुछ एंजाइम होंगे जो पायरुवेट को कन्वर्ट करेंगे एसिटाइल कोएंजाइम में। तो आप जैसा देख सकते हैं कि ये दो जो छोटे छोटे भाई बहन है, मान के चलिए बड़ी बहन है, ये छोटा भाई है। अब इनके अंदर किस तरह से लड़ाई होती है उसको हम देखेंगे। तो ये जो हमारा छोटा भाई है इसका नाम क्या है, इसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि बहुत शैतान है, बहुत शैतानी करता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स है। ठीक, और ये जो है वो क्या है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज हाइड्रोजनेज काइनेज। ठीक है, तो घर की छोटी, घर की बड़ी बहन, ये छोटा भाई। अब छोटा भाई बहुत शैतान है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी बड़ी दी जो बड़ी बहन होगी वो इसकी शैतानियों को रोकेगी। अगर ये जगी होगी तो सीधी सी बात है इसको रोक लेगी, और अगर ये सो रही होगी तो ये बहुत उधम मचाएगा, है ना। तो हमें यही देखना है कि हो क्या रहा है। देखो, पायरुवेट जब एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है तो ये दो एंजाइम काम करते हैं, यानी कि एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई काम करेगा। कैसे, देखो मैंने बोला अगर ये स्टिमुलेट हो जाएगा, अगर ये बड़ी बहन जगी हुई है यानी कि स्टिमुलेटेड है, तो उस कंडीशन में जो छोटा भाई है वो क्या होगा, वो चुपचाप एक जगह पे बैठा हुआ होगा, यानी कि इनहिबिटेड होगा। ठीक है, और अगर छोटी बहन बड़ी बहन अगर जगी नहीं है, सो रही है, तो उस समय छोटा भाई जो होगा वो क्या करेगा, वो उधम मचाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ के रखना, आगे काम आने वाला है। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं कि कन्वर्जन में क्या क्या चीजें हमें मिलती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों से, ये दोनों किस तरह से इस एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कन्वर्जन। अब देखो, जब ट्रांजिशन होगा, जब ट्रांजिशन होगा पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में, तो हमें क्या क्या मिलेगा। तो इधर देखो, सबसे पहले 1 2 3, यानी कि ये 3 कार्बन कंपाउंड है, और एसिटाइल कोएंजाइम कितना है, 1 कार्बन कंपाउंड है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, एक CO2 रिलीज हो जाएगा। उसके साथ साथ देखोगे कि पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ है, तो एक कोएंजाइम में क्या होगा, एक कोएंजाइम में यहाँ पे ऐड हो जाएगा, कोएंजाइम में क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके साथ साथ ये कौन सा एंजाइम है, डिहाइड्रोजनेज, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा वो एक रिलीज होगा। तो होगा क्या, यहाँ पे इस तरीके से समझिए कि ये एक NAD आएगा और क्या कर लेगा, एक हाइड्रोजन आयंस को पिक कर लेगा और क्या बना देगा, NADH, NADH, NAD आएगा और क्या बना लेगा, NADH बना लेगा। तो एक हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे पिक हो गया। तो पायरुवेट जब एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा तो क्या क्या होगा, एक CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, कोएंजाइम ऐड हो जाएगा, और NAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ भाई बहन क्या कर रहे हैं। देखो, अगर बड़ी बहन जगी हुई है, इसका मतलब कुछ ऐसे फैक्टर होंगे, इसका मतलब क्या है, ये तो एंजाइम है, तो इसके मतलब कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहे होंगे। और एक चीज और दिमाग में रखिए कि ये एक रेट लिमिटिंग एंजाइम की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि कुछ चीज तो है जो उसको स्टिमुलेट कर रही है। तो स्टिमुलेट जो इसे कर रही है, इस एंजाइम को जो स्टिमुलेट कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो NADH, NADH एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल खुद, एसिटाइल खुद, ये खुद इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ ATP। तो बड़ी बहन अगर जग जाएगी तो ये क्या होगा, छोटा भाई आराम करेगा, सो जाएगा या फिर
उधम नहीं मचाएगा, और अगर ये उधम नहीं मचाएगा तो पायरूवेट जो है एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो गया तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पायरूवेट एसिटाइल कोएंजाइम को जो इसके ट्रांजिशन में जो एंजाइम काम करता है वो है डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स काइनेज इसको अफेक्ट करता है, काइनेज जो है वो इसको अफेक्ट करता है। बड़ी बहन छोटे भाई को रोकती है और छोटा भाई इसको तोड़ता है। तो अगर बड़ी बहन जगी होगी तो छोटा भाई सो रहा होगा और ये नहीं टूटेगा, और अगर बड़ी बहन सो गई तो छोटा भाई बहुत उधम मचाएगा और क्या होगा, ये टूट जाएगा। तो देखो ये तो हो गया स्टिमुलेट करने वाला, किसको? इसको स्टिमुलेट करने वाला, ठीक है, इसके स्टिमुलेशन जो हो गया। अब इसको इनहिबिट कौन करेगा, यानी कि बड़ी दीदी को कौन सुलाएगा? तो देखो बड़ी दीदी को जो सुलाने वाला प्रोडक्ट है वो क्या है, वो है आपका एडीपी और पायरूवेट। पायरूवेट, अगर पायरूवेट का कंसंट्रेशन हाई होगा, पायरूवेट का कंसंट्रेशन हाई होगा तो ये जो एंजाइम है वो क्या हो रहा होगा, सो रहा होगा, ठीक है। और अगर पायरूवेट का कंसंट्रेशन लो है और एसिटाइल कोएंजाइम का ज़्यादा है, अगर इसका कंसंट्रेशन लो है और इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, ये जल जाएगा, ठीक है। तो ये इसको स्टिमुलेट कर रहा है, ये इसको इनहिबिट कर रहा है। तो देखो ये प्रोसेस किस तरह से चल रही है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरीके से पायरूवेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो ये देखेंगे कि किस तरीके से एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो क्रैब साइकिल के अंदर जाता है और क्रैब साइकिल के बाद वो और आगे ब्रेक डाउन होता है। इससे पहले एक चीज सुनिए, एक चीज मिस हो गई। हमारे पास कितने पायरूवेट थे? तो टोटल हमारे पास कितने पायरूवेट थे? 2 पायरूवेट। ग्लाइकोलाइसिस से कितने होंगे? 2 पायरूवेट। तो यहाँ पे भी पायरूवेट कितने होंगे? 2। और यहाँ पे भी एसिटाइल कोएंजाइम कितने होंगे? 2। तो यहाँ पे भी एलईडी कितना होगा? 2 और 2 2 2। तो सब चीज 2 2 होगी, क्योंकि हमें लास्ट में 2 पायरूवेट मिलते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये कंप्लीट हुआ है। अब ट्रांजिशन फेज, हमने ट्रांजिशन इस स्टेज को जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेज या फिर ट्रांजिशन फेज, कुछ भी। तो अब एसिटाइल कोएंजाइम के साथ क्या होगा ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके।